ये पेपर है आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का 9th क्लास का और सिरोही जिले का ये पेपर है। और अगर अभी तक आपके डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर नहीं हुआ है सामाजिक विज्ञान का, तो ये वाला पेपर आप तैयार कर सकते हैं। इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर है वो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, कंप्लीट पेपर आप देख सकते हैं। तो वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है 9th क्लास का। और ये पेपर, इस पेपर में जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और सबसे पहले आप निर्देश देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें सबसे पहले पेपर में आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि ड्यूमा किसे कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है आपके, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था। और तीसरा क्वेश्चन है आपके कि असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। और 4 नंबर प्रश्न है आपके कि डेमोक्रेसी शब्द वो किस भाषा का है। और आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके ये इंग्लिश में दे रखे हैं, इन विच लैंग्वेज इज द वर्ड डेमोक्रेसी। ओके। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। और 6 प्रश्न है आपके वोट डालने का अधिकारी होने के लिए व्यक्ति की जो उम्र है, जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। और 7वां क्वेश्चन है आपके कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है वो किस राज्य में है। और प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि निर्धनता अनुपात है उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न सेकंड। तो इसमें आपको प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और कब की। और प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि बुग्याल किसे कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन है आपकी कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, यानी जो श्रीलंका है उसको भारत से कौन अलग करता है। और 12वां क्वेश्चन है आपकी कि दक्कन ट्रैप क्या है, यानी 12वां क्वेश्चन दिया गया है आपको कि दक्कन ट्रैप है वो क्या होती है, क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि जन्म दर का क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि जनहित याचिका किसे कहते हैं। और 15वां क्वेश्चन है आपके कानून का राज किसे कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके भूखमरी से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें प्रश्न संख्या 17 आपको दिया गया है कि समाजवाद की कोई 3 विशेषताएं बताइए। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि वाइमर गणराज्य है उसके सामने क्या समस्याएं थी। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां मौसमी क्यों होती हैं। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या है। और प्रश्न संख्या 21 है आपके लोकतंत्र के समर्थन में 3 तर्क है वो आपको देने हैं। और प्रश्न संख्या 22 है मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 23 है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपकी कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। और प्रश्न संख्या 25 है कि स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर भोजन की जो योजना है उसका क्या उद्देश्य है। उसके बाद में आपको पेपर में निम्नात्मक क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके 5 मार्क्स के जो 5 अंक में आपको दिए गए क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न संख्या 26 है आपके कि फ्रांस में क्रांति की जो शुरुआत है वो किन परिस्थितियों में हुई, उनका वर्णन करना है। और 27 वाला क्वेश्चन दे रखा है वन विनाश से आप क्या समझते हैं, भारत में वन विनाश के जो कारण है उनका वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 28 है औपनिवेशिक शासन के दौरान आए जो बदलाव हैं उनका चरवाहों ने किस प्रकार सामना किया। और प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रमुख जो प्रकार है उनका संक्षिप्त वर्णन करो। और प्रश्न संख्या 30 है आपके कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन है उसके बीच में क्या अंतर है। और प्रश्न संख्या 31 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों पर बल दिया गया। और प्रश्न संख्या 32 है आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उनका विवेचन करना है आपको। और प्रश्न संख्या 33 है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, भारतीय संविधान द्वारा आपको प्राप्त अधिकार है उनका वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस पर विस्तृत लेख लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 35, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है जिसमें पहला है सिक्किम, दूसरा है आपके छत्तीसगढ़, तीसरा है लक्षद्वीप और 4 नंबर है आपके अरुणाचल प्रदेश।
तो इन चारों को आपको भारत के, इंडिया के मैप में आपको शो करना है, दर्शाना है। तो ये पूरा पेपर आप पढ़ सकते हैं, इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं।